ठीक है, तो कंटिन्यूटी है अपना चैप्टर। ठीक, क्लास 11th का लिमिट तुम लोग अच्छे से रिवाइज कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यूटी निकालने के लिए एकदम बहुत ही आसान सी चीज़ सोचते हैं। देखो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं दो कर्व ड्रॉ करता हूँ, एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत, और एक मैंने ऐसा ड्रॉ किया। तो ये दो कर्व, ये जो है यहाँ पे मैं इसको सॉलिड सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ हॉलो सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, अब तुम लोग खुद ही देखे ही होगे तो एक चीज़ बोल सकते हो कि ये ऊपर वाला कर्व जो ए है ये कंटिन्यूअस है। क्यों है? क्योंकि एक ही पॉइंट लाइन से पेन रखे और सीधा जुप पहुंच गया एंड पे। यहाँ पे क्या हुआ, गए उठाए इधर रखे फिर ऐसे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आया क्या, ब्रेक। और जब ब्रेक आता है तो इसका मतलब क्या है कि डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, लेकिन इससे अपने को मैथ्स में कोई फायदा होगा क्या? ये तो हर बार देख के हर चीज़ का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं तुमको दूं इसका ग्राफ बनाओ भाई, x³ प्लस 6x की पावर 7 प्लस 2x की पावर 11, इस टाइप का कोई फंक्शन दे दूं, अब इसका ग्राफ बनाने में तुम्हारे आधे जन्म निकल जाएंगे। क्योंकि लीनियर होता था तो 2 पॉइंट इनफ था, क्यूबिक होने के बाद प्राण निकल जाते हैं। तो सोचो ये तो पावर 11 तक है, तो मैं कितनी वैल्यूज़ निकालूं और प्लॉट करूं? तो इसका मतलब इसको मैं प्लॉट करके देख के तो नहीं बता पाऊंगा, तो मुझे कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट चाहिए होगा, ताकि जिससे मैं आसानी से किसी भी गिवन फंक्शन को बता सकूं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसी के लिए क्लास 11th में आप लोगों को लिमिट पढ़ाया गया था। ठीक है, तो लिमिट में हम लोग यही सीखे थे कि कैसे लिमिट का मतलब पता है। थोड़ा ब्रेक में अगर वापस से एक बार देखना चाहें तो लिमिट का मतलब क्या, अगर मैं एक फंक्शन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ये यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है। ठीक, अब इसका लिमिट मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पे, 0 पे। ये मान लो मेरा फंक्शन f(x) है, तो तुम लोग बता सकते हो मेरे को कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कितना होगा, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कितना होगा, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी होगी। तो देखा जाए तो 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू जो इधर कहीं पे आएगी उस पर इसकी वैल्यू है 1। 0 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या है, 2, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, अभी हमने 0 नहीं लिया, मान लो ऐसा है ये। ठीक है, तो सॉलिड सर्कल लेना होता है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है। तो यहाँ पे हुआ क्या, क्या इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा 0 पे? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, या जिस भी पॉइंट की बात हो रही है वो। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो तुम लोग खुद ही देख पा रहे हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या कंटिन्यूअस? ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि फंक्शन को पूरे डोमेन में डिफाइंड होना पड़ेगा अच्छी तरह से हर पॉइंट पे, और दूसरी चीज़ कि उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो यही हमारा काम है अभी। तो हम लोग सब लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी समझना है तो देखो सीधा पहले तो देख लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा चीज़ ये कि जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना पॉइंट, वहाँ पे ब्रेक आएगा ही आएगा। उस कर्व को ड्रॉ करोगे तो वहाँ तुमको पेन उठाना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे वो कर्व डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं मैथमेटिकल, जो हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यूज़ करना है। चल मैं करना कुछ तो है नहीं, जो लिमिट निकाले हो ना बस उसी को निकाल देना है और देखना है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा अलग से। तो लिखो इस चैप्टर का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि क्या है, सपोज f is a real valued function। रियल वैल्यूड फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग तभी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं जब वो रियल वैल्यू वाला हो। ठीक है, ठीक है, और ये कहाँ पे होना चाहिए, रियल वैल्यूड है मतलब ये रियल नंबर्स पे ही होगा, इसका जो डोमेन रेंज होगा सब रियल नंबर में ही होना है। ठीक,
तो एंड लेट C बी अ पॉइंट इन डोमेन ऑफ f, मतलब फंक्शन के डोमेन में मेरे पास एक पॉइंट है जो कि है C, ठीक। तो अब इस पॉइंट पे क्या मेरे को चेक करना है, देन फॉर f टू बी कंटिन्यूअस मेरे को चेक करना होगा लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, अगर ये इक्वल आएगा f ऑफ c के तो मैं बोलूँगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर नहीं आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। लिमिट कैसे निकालोगे, अगर लिमिट निकालने बोला जाए, अब तुम लोग एक चीज़ और सोच लो, मेरे पास दो टाइप के अगर फंक्शन है, मान लो इसको, ये समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मान लो मैं दो फंक्शन तुम लोगों को देता हूँ, एक फंक्शन है ये x² + 2x + 1, और एक फंक्शन है मान लो mod x, ठीक है। अब mod x एक्चुअल में तो ये होता है x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0, है ना। यहाँ देखो ये दोनों फंक्शन में तुम लोग कौन सा ज़्यादा कंटिन्यूअस लगता है, तो तुम्हारे पास कोई खास आइडिया नहीं होगा ऐसे देख के, लेकिन एक बेसिक चीज़ दिमाग में डाल लो कि डिसकंटिन्यूटी या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने की संभावना वहीं होगी जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होगा। मतलब ये वाला जो है ना, ये पूरे के पूरे डोमेन में इसी फॉर्मूले को फॉलो करने वाला है। किसी भी डोमेन का, ये इसका डोमेन दोनों का R है, मान लो दोनों का डोमेन जो है, डोमेन अगर दोनों का R है तो हर रियल नंबर के लिए यही फॉर्मूला यूज करूंगा फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेकिन इस केस में क्या है कि जब वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं ये यूज करूंगा, और लेस देन 0 के लिए ये। तो फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने की संभावना उसी पॉइंट पे होती है जहाँ पे ये फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है। तो यहाँ पे मॉड ना 0 पे ही चेक करना है हमको, ठीक। तो इसी तरीके से तुम लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि कौन से पॉइंट पे चेक करना है मेरे को, क्योंकि हर पॉइंट ले लेके तो चेक कर नहीं सकते। ये फॉलो कर रहा है, लेकिन 0 के आगे दूसरा फंक्शन है, 0 के पहले दूसरा है ना, तो ये यहाँ क्या हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है कि जा रहा हो 0 तक, फिर 0 के बाद कुछ दूसरा ही दुनिया में चला गया हो। सब पॉसिबल है ना भाई। जैसे हमने ये वाला ड्रॉ किया था, देखो ये ड्रॉ किए थे ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रही है अपने को नहीं पता ना, उसको चेक करना पड़ेगा। इसीलिए ये एक्चुअली पूरा इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो है उसमें यही वाला फॉर्मूला हर रियल नंबर के लिए, डोमेन के किसी भी वैल्यू में उसी फॉर्मूले को यूज़ करते जाओगे और तुमको मिलता जाएगा। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं जिससे कि इसका कुछ अच्छा फील मिले हम लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डेफिनेशन देखे ना, वो क्या बोल रहा था, वो एक पॉइंट पे चेक कर रहा था कि हमने एक डोमेन में एक पॉइंट लिया C और उस पर चेक किया कि क्या उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अभी इस पॉइंट पे चेक करने के कुछ सवाल हम लोग लेंगे, और इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि उस कुछ रेंज अगर मेरे को दे दिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो उस पूरे में कैसे चेक किया जाए। तो सबसे पहला जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल 1, जो कि है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है। फंक्शन में 1 डाल के देखो, f ऑफ 1 कितना है, 5। तो बड़े आराम से तुम लोग 5 बोल दिए। तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो 1 पे डिफाइंड है, अच्छी तरह से डिफाइंड है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका लिमिट निकालना है। तो निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। तो क्या करना है भाई, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x क्या है, 2x + 3। तो इसमें वैल्यू डालो 1 की, तो क्या आएगा, 2 × 1 + 3 क्या आया, 5 आया। तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल आई, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट और उसका लिमिट, ये दोनों इक्वल आया ना। तो लास्ट में लिख लो भाई कि हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और नीचे लिमिट में है x, तो वैल्यू तो हर बार सेम आएगी। ये इसीलिए है कि जहाँ जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होगा वहीं यूज़ होता है। अभी मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले
कि जब डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है ना तो सेम ही होना है। अगले सवाल में देखो समझ में आएगा। जो नेक्स्ट सवाल है ना वो ये है, दोनों वही है ना। अभी अगले सवाल में देखो दिख जाएगा। अगला है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये मुझे मालूम है क्योंकि मैं इसको ड्रॉ कर चुका हूँ। बट तुम लोगों के लिए इसको कैसे करना है, पहले इसको लिखोगे आराम से। क्या लिखोगे भाई, माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो ऐसा लिखोगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालो तो एफ ऑफ 0 कितना होगा, 0। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है कि मैं लिमिट डायरेक्ट नहीं निकाल सकता जैसा हमने इसमें किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 पे भी डेफिनेशन वही थी, 1 से पीछे भी वही थी, 1 से आगे भी वही थी। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है कि 0 से पीछे, जो 0 से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेशन अलग है। मतलब अगर नेगेटिव एक्सिस से 0 पे आ रहे हो तो डेफिनेशन अलग है, और अगर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाओगे तो डेफिनेशन अलग है। तो यहाँ पे ये तरीका काम नहीं आएगा। तब यहाँ पे अपने क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और एक बार निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो देखो भाई 0 माइनस पे कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, माइनस एक्स। वैसे 0 पुट करोगे तो 0 ही आना है। सेम यहाँ पे भी होने वाला है कि x टेंस टू 0 प्लस एक्स यूज करोगे, 0 डालोगे तो 0 आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू सेम है ना, तीनों सेम है। तो क्या लिखोगे, इक्वल यहाँ लिखना पड़ेगा तुमको। ऐसा मतलब डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तुमको अच्छे से यहाँ सजा के लिखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अगला सवाल देखो, जो कि है ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये बोल रहा है कि फंक्शन का चेक करो कंटिन्यूटी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जो है ये गिवन है, वो है कुछ ऐसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और 1 है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में चमक तो एक चीज़ गई ही होगी कि डेफिनेशन चेंज हो रही है किस पे, 0 पे। तो डिसकंटिन्यूअस होने का चांस कहाँ पे होगा, 0 पे ही होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले फंक्शन की वैल्यू 0 पे देख लेते हैं। तो वो तो 0 है, लिखा ही है, सॉरी 1 लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है, 1 है ना 0 पे, ठीक। अब अपन को क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलो इसका तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, कौन सी डेफिनेशन यूज होगी भाई, 0 प्लस पे। 0 के अलावा सारी वैल्यू ये वाला डेफिनेशन फॉलो करती है ना। तो क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब 0 डालोगे अंदर, x की जगह पे 0 डालोगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 3। तो मतलब आया क्या, 3। यही बोल सकता था मैं डिसकंटिन्यूअस है, बट मजबूरी है, अपने क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, जो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, जो कि आएगा फिर से 0 प्लस 3, आंसर आएगा 3। फिर अपन क्या बोलेंगे, एफ ऑफ 0, देखो ये लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। हेंस function is discontinuous at x is equal to 0 and 0 is the only point of discontinuity। 0 पे सिर्फ 0 पे ही डिसकंटिन्यूटी है। ऐसा मैं ऐसे प्रेडिक्ट करके बता सकता हूँ कि केवल 0 पे ही डेफिनेशन चेंज हो रही है, बाकी किसी पॉइंट पे नहीं हो रही है। बताओ इसमें कोई दिक्कत। तो कंटिन्यूटी का जो दूसरा डेफिनेशन अपने पास है ना, वो ये है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if it is continuous at every point in the domain। A function is said to be continuous if it is continuous in every point of its domain।
मतलब अपने डोमेन के हर पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूअस होगा तभी उस फंक्शन को मैं कंटिन्यूअस बोलूँगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं कि मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है जो डिफाइंड है इस डोमेन में। ये मेरे पास मान लो डोमेन है ए से बी का। ठीक, तो इस डोमेन में अगर फंक्शन डिफाइन है तो इसको मेरे को प्रूव करना पड़ेगा क्या, कि ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। इवन कि मुझे इसके एंड पॉइंट्स भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज्ड इंटरवल है ना, तो मैं एंड पॉइंट्स को भी चेक करूँगा, एंड पॉइंट्स को। तो अब क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो भाई बीच का तो अपन चेक करेंगे ही नहीं, एंड ही चेक करेंगे। ठीक, तो अब एंड में क्या लोगे, तो देखोगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये अगर एफ ऑफ ए के इक्वल आया, और लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ ऑफ एक्स, ये अगर एफ ऑफ बी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन अपने एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसलिए इस पूरे फंक्शन को पूरे अपने इसके डोमेन में अपन कंटिन्यूअस बोल देंगे। अब तुम लोग बोलोगे सर a माइनस क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, तो a माइनस इसके डोमेन में है क्या, तो क्यों चेक करोगे। b प्लस क्यों नहीं चेक कर रहे हो, सेम वही, क्योंकि इसमें डोमेन में है ही नहीं ना, तो उस पॉइंट पे देख के करोगे क्या। अरे भाई साहब ये a से b है ना क्लोज्ड इंटरवल, तो a से छोटी वैल्यू इसमें आएगी क्या, और b से बड़ी वैल्यू इसमें आएगी क्या, तो फिर क्या बात कर रहे हो। ओपन इंटरवल रहा तो उस पॉइंट को भी चेक नहीं करना है। अगर ये इंटरवल ऐसा होता मान लो, तो इसको क्यों चेक करोगे, जब ए ही इंक्लूड नहीं है तो उस एंड को छोड़ दो, उस एंड को छोड़ दो। अरे भाई साहब एक बात बताओ, अगर एक फंक्शन मेरे पास है, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है मान लो b, तो मैं देखूंगा ना कि ये पॉइंट a और a से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, फिर b पे देखूंगा और b से एक थोड़ा छोटा वैल्यू यहाँ पे कंटिन्यूअस है। मैं इधर क्यों देखूं, यहाँ पे क्यों देखना चाहते हो तुम, जब फंक्शन वहाँ है ही नहीं, या यहाँ क्यों देखना चाहते हो जब फंक्शन वहाँ है ही नहीं, तो क्यों चेक करोगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसका यूज़ करके भी अपन कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब बात समझ में आई ना, कि डोमेन में कंटिन्यूअस बोलने के लिए मुझे उसको चेक करना पड़ेगा। डोमेन में जहाँ जहाँ पे ब्रेक आया होगा डेफिनेशन में, जहाँ जहाँ डेफिनेशन बदलेगी उसको तो चेक करूँगा ही, साथ साथ में मैं एंड पॉइंट्स पे भी चेक करूँगा। और जब ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी कंटिन्यूटी की कंडीशन, तब बोलूँगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, नोट करो, फिर अपन सवाल देखेंगे। तो चलो एक सवाल लेते हैं जो पिछले सवाल का एक्सटेंशन है। अभी हम लोग चेक किए थे ना कि मॉड x जो है वो कंटिन्यूअस होता है x इज इक्वल टू 0 पे, है ना। तो अब अपने को क्या करना है, इस सवाल में प्रूव करना है कि मॉड x जो है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब मॉड x कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो पहले मॉड x का डेफिनेशन लिख लो, एफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू x if x is greater than equal to 0 माइनस x if x is less than 0। ठीक, अब 0 पे कंटिन्यूअस तो तुम लोग प्रूव कर लोगे ना, तो मैं 0 पे प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, खुद से 0 पे प्रूव करके लिख देना कि f is continuous at 0। अब मैं प्रूव करूँगा कि बाकी जो डोमेन पॉइंट्स हैं उनमें क्या हो रहा है, तो उसमें क्या दो केस पॉसिबल नहीं हो जाएंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग, नेगेटिव के लिए अलग अलग हो जाएगा क्या, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन अलग है। तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, लेट अ पॉइंट C इन डोमेन ऑफ f के डोमेन में मैं एक पॉइंट C ले रहा हूँ, C B इन डोमेन ऑफ f, C डोमेन में है। अब इस C को मैं दो केस हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं पॉजिटिव के लिए, फॉर C ग्रेटर देन 0, मतलब C पॉजिटिव है अभी। तो अब इस पर मेरा क्या होने वाला है, तो इस पर मुझे चेक करना है। क्या क्या चेक करूँगा मैं चेक करूँगा एफ ऑफ सी कितना आएगा, C आएगा क्या, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू C प्लस एफ ऑफ एक्स, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू C प्लस, पॉजिटिव नंबर के लिए डेफिनेशन फॉलो होती है x की, तो मॉड x की जगह मैं लिखूँगा x, और क्या आएगा, C डालूंगा तो C ही मिलेगा। फिर चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू C माइनस एफ ऑफ एक्स, तो फिर से वही C माइनस
यहाँ भी x आएगा। x क्यों आएगा? क्योंकि c एक पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू से जस्ट छोटी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। एट मैक्स तुम 0 की बात कर सकते हो, बट 0 पे तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है ना, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करने वाले। तो इसलिए पॉजिटिव वाली ही डेफिनेशन फॉलो होगी, यहाँ पे भी c आएगा। तो अब क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉजिटिव पॉइंट्स। अभी सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट प्रूफ हुआ है। अब नेगेटिव पॉइंट के लिए फॉर c लेस देन 0 क्या खुद से प्रूव कर लोगे कंटिन्यूअस है? बस c माइनस लोगे और हर बार डेफिनेशन कौन सी फॉलो हो जाएगी? माइनस x की। आंसर माइनस c आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, है ना? तो फिर क्या हो गया प्रूफ। तो बाकी आगे खुद से कंप्लीट कर लो इसको। चलो, तो अगला सवाल हमारा जो है ना, इसमें थोड़ा तुम लोगों को एक नई चीज़ समझनी है। तो ये है, ये क्या बोल रहा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। अब इसको ऐसा देखोगे ना, तुम्हारे दिमाग में तो ऐसे ही आ जाएगा कि सर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है 0 पे, है ना? लेकिन क्वेश्चन वाला पहले ही बोल दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ताकि तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा ना। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया हूँ, ठीक? तो अब इसको अपन प्रूव करते हैं। तो क्या करें? एक वैल्यू ले लो भाई c, लेट c बी अ पॉइंट इन डोमेन ऑफ f। तो अपन क्या निकालेंगे? f ऑफ c। कितना आता है भाई? 1/c, ठीक है ना? और c प्लस और c माइनस का कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो ही नहीं रही है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू c 1/x। क्या लिखोगे भाई? 1/c। दोनों इक्वल हैं, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। क्योंकि इसके डोमेन में x इज इक्वल टू 0 नहीं है। अगर होता तो डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, ठीक है? नया डोमेन है इसमें, कि डोमेन को भी चेक करना है कि क्या डोमेन दिया है हर सवाल में। बिना डोमेन के अंधाधुंध गोली मारने मत पहुंच जाना, पहले देखो, ठीक? बिना डोमेन देखे बनाओगे ना तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो एक और सवाल देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो सवाल हम लोग देखेंगे वो है ये, भाई बहुत प्यारा सवाल है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये डिफाइंड फंक्शन ये है तुम्हारे पास, x प्लस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना? तो पहली बात तो इसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, हर पॉइंट पे डिफाइंड है, ठीक? तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन चेंज हो रही है एक जगह पे, वो है 1, तो मुझे चेक करना होगा सिर्फ 1 पे। तो 1 पे चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा भाई? f ऑफ 1 क्या आएगा? ये वाली डेफिनेशन फॉलो करेंगे तो x प्लस 2, तो x की जगह पे अपन डालेंगे 1, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 बोले तो 3, ठीक? अब क्या करना है? अब इसकी दोनों लिमिट्स चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, और एक बार चेक करो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। बताओ कितना आएगा? फटाफट बता दो। हाँ, तो कितना है ऊपर? 1 प्लस 3 आएगा और 1 माइनस -1 आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ तो देख के ही बोल सकते हो कि फंक्शन जो है वो 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, बट बाकी जगह पे तो हो सकता है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपने को लेना पड़ेगा एक पॉइंट, लेट अ पॉइंट C बी इन डोमेन ऑफ f, ठीक? अब यहाँ भी देखो वही गड़बड़ है कि c की वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, तो अपने को दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। मतलब 1 से स्मॉलर वैल्यू के लिए एक बार चेक करेंगे, एक बार 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए। तो इसमें फर्स्ट केस लोगे कि लेट c बी ग्रेटर देन 1, तो ये वाली डेफिनेशन दोनों केस में फॉलो होगी,
ठीक है, फंक्शन की वैल्यू c पे क्या होगी, c माइनस टू, और जीरो c प्लस पे भी c माइनस टू आएगी, c माइनस पे भी, जैसे मॉड x वाले केस में किए थे ना, वैसे ही इसको भी करना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा केस इसमें लोगे, इसमें क्या क्या निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू c पे, फिर लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर क्या निकालोगे, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ ये c वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 लिए हैं अभी, तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो करनी है, तो फंक्शन की वैल्यू c माइनस टू आएगी, फिर c प्लस पे भी फॉलो क्या करेगा, यही करेगा ना, तो c माइनस टू, c यहाँ पे भी c माइनस टू, तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ग्रेटर देन 1। फिर ऐसे ही स्मॉलर देन 1 पे भी करोगे, ठीक है। तो एक और केस इसमें फिर आ जाएगा क्या, कि लेट c इज स्मॉलर देन 1, फिर ऐसे ही एफ ऑफ सी, ये तीनों वैल्यू निकालोगे, फिर तीनों इसमें भी सेम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वो तीनों टाइम ये वाली डेफिनेशन फॉलो करेगा। तो ये क्या मतलब, इसका फाइनल आंसर क्या निकला कि भाई ये जो फंक्शन है ना, ये 1 से छोटी वैल्यू और 1 से बड़ी वैल्यू पे कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ भी बना के देख सकते हो। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए वही बच्चों वाला पुराना जमाने का मेथड जो 9th-10th में पढ़ते आ रहे हो, एक बार लोगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक बार लोगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, और वो जो 4 डब्बा बनाते हैं ना, ऐसे 2 वैल्यू ले लेना और प्लॉट कर लेना, तो जो भी आएगा ग्राफ देखोगे ना, तो एक ही पॉइंट मिलेगा जिस पे ये डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, ठीक है। ये जो c हम लोग करते हैं, ये कि c लेट c इन डोमेन ऑफ है, ये कब करेंगे, सिर्फ जब मुझे फंक्शन को पूरी तरह से कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, ये काम तभी करना है। ये देखो, ये हमने एक पॉइंट पे चेक कर लिया जो कि 1 है, 1 पे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ये मैं बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझसे पूछा गया कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो ये फंक्शन केवल 1 पे थोड़ी ना है, बाकी पॉइंट्स पे भी है ना। तो मैंने 1 पे तो देखा डिसकंटिन्यूअस, लेकिन बाकी पॉइंट पे भी मैं चेक करूंगा, हो सकता है बाकी जगह पे कंटिन्यूअस हो। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एज अ होल तो मिलेगा नहीं, डिस्क्रीट फंक्शन थोड़ी ना कि एक एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा हो बस, तो इसीलिए हमको ये करना पड़ता है। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है।